स्वागत है आप सभी का इस नए व्लॉग में। तो देख सकते हैं आज का दिन कितना सुहावना है और कितना खिला खिला सा है। और आज का दिन खास भी है क्योंकि आज है रक्षाबंधन। तो इस त्यौहार को मनाने के लिए हम जा रहे हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कुल्लू के सेंटर में। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए एंड हम सभी रेडी हैं, तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं कुल्लू में, जो कि सर्किट हाउस के पास सेंटर है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ से ये रास्ता है जाने के लिए। तो चलो चलते हैं अंदर। मेडिटेशन में बैठने के बाद ब्रह्मा कुमारी दीदी ने रक्षाबंधन के त्यौहार पर प्रकाश डाला और बताया कि यह त्यौहार सिर्फ़ और सिर्फ भाई बहन का ही त्यौहार नहीं है। और इसे सिद्ध करने के लिए दीदी ने पौराणिक 3 कथाएं सुनाई। तो पहली कथा में सबसे पहले बताया कि जब इंद्र का राज्य डगमगा रहा था, तब ब्रह्मा के कहने पर उनकी पत्नी इंद्राणी ने उन्हें रक्षा सूत्र पहनाया। दूसरी कथा में बताया कि कृष्ण को जब चोट लगी, तब द्रौपदी ने उनके हाथों पर धागा बांधा था। और तीसरी कथा में जब यमराज अपनी बहन यमुना को मिलने आए, तब उनकी बहन ने उनके हाथों में धागा बांधा और कहा, जो भी इस धागे को बांधेगा वह यमदूतों से बच जाएगा। और इसी तरह से फिर शुरू में ब्राह्मण हर घर जाते थे और सबको धागा बांधते थे। तो जैसे जैसे समय बदलता गया, छोटी कन्या जो घर की होती थी वो सबको धागा बांधती थी। बट अब समय ऐसा आ गया कि देखा गया कि सबसे पवित्र बंधन कौन सा रह गया, तो वो रह गया भाई बहन का। तो फिर ये त्यौहार भी भाई बहन लगे बनाने। पर अब देखा जाए तो क्या बहन भाई की रक्षा कर सकती है या भाई बहन की रक्षा कर सकता है? तो देखने में तो आता नहीं है। तो अब जब हम आरती गाते हैं तो उसमें हम गाते हैं, स्वामी तुम रक्षक मेरे। तो हम रक्षक किससे कहते हैं? हम उस भगवान को रक्षक कह रहे हैं। तो सावन मास के बाद इस त्यौहार में हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपनी रक्षा करेंगे। तो दीदी ने बहुत अच्छे से बताया कि आजकल सबसे बड़ा बंधन जो है वो मन का बंधन हो चुका है। मन करे तो खाते हैं, मन करे तो जाते हैं और मन के अनुसार ही चलते हैं। तो आजकल की जो मांग है वो है मन में जो बंधन है हमारा और जो गांठ पड़ी है वो हमें खोलनी है। और ये तभी खुलेगी जब मन भगवान के साथ लगाएंगे। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में परमात्मा के साथ कैसे योग लगाना है, कैसे उसके साथ जुड़ना है, कैसे बातें करनी है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से राजयोग मेडिटेशन कोर्स के द्वारा बताया जाता है। तो उसी से ही हम सीख सकते हैं कि मन के बंधन से हमें स्वतंत्र कैसे होना है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं, मन मेरे में लगा दो। जिसको स्नेह का सागर, प्रेम का सागर कहा जाता है, उससे जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे मुख में मिठास आ जाती है। हमारे अंदर क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, तेरा मेरा या स्वार्थवश हम एक दूसरे के प्रति जो प्यार जाहिर करते हैं वो सब कुछ खत्म हो जाता है। हम बिना स्वार्थ के, बिना कोई इच्छा लिए, हम सच्चे उस परमात्मा के सच्चे बच्चे एक दूसरे से
व्यवहार के अंदर मधुरता आ जाती है। इसके बाद सभी भाई बहनों को राखी पहनाई गई और मीठी मीठी टोली भी दी। और यहाँ पर जो राखी पहनाई जाती है वो भगवान की याद में बनाई जाती है और जो भोग लगाया जाता है वो भी भगवान की याद में ही मनाया जाता है। तो जब भी हम इस राखी को देखें तो बस भगवान की याद हमारे साथ रहे। अगर वो साथ है तो बस उसकी मदद भी हमेशा साथ रहती है। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ माही। जीवन प्रभु उपहार है, गुण और शक्तियाँ ही खा लो, का श्रृंगार है। खाओ अपनी राखी। वाह, देखो जिनको सलाम है, ऊंचे पे ऊंचा इनका अलौकिक खुमार है। बाबा ने अपनी गद्दी बहनों को दी। टोली के साथ साथ हमें वरदानों के कार्ड भी मिले। वरदानों के कार्ड आपने भी पढ़ लिए होंगे। तो चलिए अब हम ब्रह्म भोजन को स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत से बहनें भोजन बांट रहे हैं और भाई लोग भी बांट रहे हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं ब्रह्म भोजन को स्वीकार। तो मिलेंगे आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत बधाई। आप भी प्रतिज्ञा करें, अपनी रक्षा करें, मन के बंधन में ना बंधे। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।